तो अम्ल पित्त देखते हैं अपन अम्ल पित्त का परिचय। अम्लम च पित्तम अम्ल पित्तम। तो इसमें क्या होता है, विदग्ध पित्त की वृद्धि अम्ल पित्त के लिए आती है। यानी पित्त का जो है वो बिगड़ जाएगा, उसके अंदर विदग्धता आ जाएगी उसके अंदर, उसको वो बढ़ जाएगा तो उसको अम्ल पित्त कहेंगे। पित्त का अम्लीय हो जाना यानी उसमें अम्ल रस की प्रधानता हो जाएगी। वह रोग जिसमें आमाशय में आहार पहुंचकर पित्त की विदग्ध होने के कारण अम्लीय हो जाता है उसे अम्ल पित्त कहते हैं। तो जो आहार गया वो खराब हो गया और उसके पित्त का जो हो जाएगा, जो पित्त की वजह से ही तो आग नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से डाइजेशन हो रहा था, वो विदग्ध हो गया और उसके कारण क्या हो जाएगा, उसमें अम्ल रस का जो है बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे अम्ल पित्त। ठीक है, तो इसके निदान होते हैं विरुद्ध दुष्ट अम्ल तथा विदाई अन्न का सेवन। तो उल्टा खाना, अम्ल वाले ही खाना खाना, खट्टा खाना खाना, तो इससे क्या हो जाएगा, अम्ल पित्त का निदान में आता ही है। मद्य का अति सेवन, दारू ज़्यादा पियेंगे, ठीक है, विष का प्रयोग करने से अम्ल पित्त वाली कंडीशन हो जाती है। वेग विदारण पित्त प्रकोपक निदानों का सेवन। तो पित्त भी बढ़ा लो या ऐसे ही अम्लीय पदार्थ खा लो, दारू पीने से, विष का प्रयोग करने से, वेग को रोकने से, तो ये सारे निदान हो जाएंगे। संप्राप्ति चक्र में देखेंगे तो निदानों का सेवन करने से दो ऋतु विशेष यानी वर्षा तथा शरद ऋतु में और देश विशेष आनुप देश में पित्त दोष का संचय होता है। पित्त की वृद्धि तथा विदग्ध होना, पित्त दोष का अम्लीय भाव और अम्ल उद्गार आदि लक्षण उत्पत्ति से अम्ल पित्त होना। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, अपन ने ना निदानों का सेवन करा, अब जो फिक्स ऋतु है उसके अंदर वर्षा और शरद ऋतु में या फिर आनुप देश में क्या हो जाएगा, पित्त का संचय होता है इसके, ठीक है। तो पित्त का संचय होगा तो पित्त बढ़ जाएगा और वो खराब हो जाएगा, विदग्ध हो जाएगा और उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, अम्ल रस वाले भाव उत्पन्न हो जाएंगे, फिर खट्टी डकार आएगी, ये सारे लक्षणों से वो मिक्स रहेगा और उसको अपन कंडीशन वो क्या कह देंगे, अम्ल पित्त कह देंगे। ठीक है, अब आता है संप्राप्ति घटक। तो दोष कौन सा हो गया इसके अंदर, पित्त दोष। ठीक है, और दूसरे में क्या डिस्टर्ब हो रही है, रस भी हो रहा है और रक्त भी हो रहा है। ठीक है, रक्त क्यों हो रहा है, क्योंकि पित्त और रक्त एक जैसे होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, इसलिए रस और पित्त धातु डिस्टर्ब हो रही है। श्रोतस में कौन सा आ जाएगा, अन्वय श्रोतस। श्रोत दृष्टि में क्या हो रहा है, विमार्गमन हो रहा है, तभी तो वो अम्ल पित्त वाली कंडीशन हो रही है, पित्त इधर उधर ज़्यादा हो रहा है तो विमार्गमन हो रहा है इसके अंदर। ये स्वभाव क्या हो रहा है, आशुकारी हो रहा है, अधिष्ठान आमाशय के अंदर हो रहा है, अग्नि हो जाती है इसमें, मन और साध्य रहता ही है। ठीक है, इसके भेद देखते हैं तो वात आदि का अम्ल पित्त, तो और दूसरा है कफ आदि का अम्ल पित्त, तीसरा है वात कफ आदि का अम्ल पित्त। पित्त तो ऑलरेडी है तो वातज कफज और वात कफज। ठीक है, तो वातज में क्या हो जाएगा, कंपन होएगा, प्रलाप, मूर्छा, शरीर में अवसाद, शूल, तमसो दर्शन, विभ्रम। तो ये सारे जो वात वाले ही लक्षण होते हैं वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, कंपन, प्रलाप, मूर्छा, शरीर में अवसाद, शूल, तमसो दर्शन, विभ्रम। अम्ल पित्त में क्या हो जाएगा, कफ सटिवनम यानी कफ वाली ये जो है थूक आएगा, उसका कफ निकलेगा। गौरवम गौरवम जाड्यई, अरुचि, वमन, शीत अनुभूति, अग्निसाद, कंडू, अनिद्रा। तो जब अम्ल पित्त में जो हो जाएगा, कफ की अधिकता रहेगी, तब अनिद्रा हो जाएगी, सोएगा नहीं, खुजली होएगी, अग्निसाद हो जाएगा, शीत अनुभूति, ठंडे ठंडे लगेगा, वमन अरुचि, जाड़िए, गौरव, कफ सटी बना। और जब वात और कफ का अधिक अम्ल पित्त होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, अम्लोदगार, भ्रम, तम, हृदय तथा कंठ में दहा, शिलशूल, मूर्छा, यानी दोनों के मिल जाएगी एक तरह से। ओके, कौन कौन से हो गए, अम्लोदगार, भ्रम, तम, हृदय तथा कंठ में दाह, शिलशूल और मूर्छा, तो ये सारे हो गए। एक तरह से अपन अगर मॉडर्न व्यू में देखेंगे तो वातज अम्ल पित्त में क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन इन थ्रोट। और कफ वाले में क्या हो जाएगा, हार्ट बर्न और नोजिया, और दोनों से मिश्रित रहेगा तब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी। अब साध्य साध्य में नवीन अम्ल पित्त तो होता है साध्य, और जब चिरातीत अम्ल पित्त क्या हो जाता है, यापी, यानी लंबा बना हुआ रहता है जब अम्ल पित्त तो उसको यापी हो जाता है वो। और आहार विहार करने पर अम्लपित्त सुख साध्य हो जाता है। तो जब अपन सही से जो ठीक करने वाला आहार विहार लेते हैं तो आसानी से
अम्लपित्त अपन सुधार सकते हैं। इसको मॉडर्न व्यू में किस रिलेट करते हैं, हाइपर एसिडिटी से। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट अकर्स व्हेन द स्टमक प्रोसेस टू मच एसिड एंड it occur when the stomach process produces too much acid and flows back into the esophagus, causing a burning sensation in the chest and throat। तो क्या हो जाएगा, जब स्टोमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और वापस से इसका जो बैक फ्लो करवा देता है यूसोफेगस के अंदर, और उससे क्या हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होती है कहाँ पर, चेस्ट वाले रीजन में और थ्रोट में, क्योंकि एसिड आ गया ना ऊपर, इसलिए कॉजेज क्या हो जाएगी इसके अंदर, कंज्यूमिंग जंक शुगरी सॉल्टी स्पाइसी फूड आइटम, तो उल्टा सीधा खाने से हो जाता है। फास्टिंग फूड फास्टिंग फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, लैक ऑफ स्लीप, मेंटल स्ट्रेस, सेडेंटरी हैबिट्स, स्मोकिंग, क्रोनिक डिसऑर्डर लाइक ओबेसिटी, किडनी प्रॉब्लम। तो किन किन की वजह से हो सकता है, उल्टा सीधा बाहर का खाने से, अपन ज़्यादा लंबे टाइम तक फास्टिंग करने से, सही से सोने से नहीं, दिमाग की टेंशन से, और अपन साफ सफाई वाली चीज़ नहीं रखते तो उससे भी हो जाएगा। स्मोकिंग करने से, ओबिसिटी होने से भी हो जाता है, यानी मोटापे लोगों को अम्लपित्त की वो दिक्कत रहती है, और किडनी प्रॉब्लम से भी अम्लपित्त हो जाता है, यानी हाइपर एसिडिटी। ठीक है, अब आते हैं सिम्टम। तो हार्ड वन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फ्लूटिनेस यानी गैस बनना, फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ ब्लेंचिंग एंड बर्पिंग। ठीक है, एकदम से डकार टाइप ऐसे आना करना। ठीक है, वेज ऑफ प्रिवेंट एसिडिटी, तो अवॉइड जंक फूड, स्पाइसी फूड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अवॉइड टाइट वियरिंग, मेंटेन हेल्दी वेट, हैव स्मॉलर मील एट रेगुलर इंटरवल, स्मोक स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो ये सारे हो जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ओके।